तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, उत्तराखंड जिला सीरीज में हम देख चुके हैं जनपद चमोली, जिसके हम 3 पार्ट अब ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं और आज हम जनपद हरिद्वार के बारे में देखते हैं। हरिद्वार जनपद के बारे में हमारी यह एक ही वीडियो रहेगी, तो आइए प्रारंभ करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर देखेंगे दोस्तों हम हरिद्वार जनपद का इतिहास। तो क्या इतिहास रहने वाला है दोस्तों हरिद्वार हरिद्वार का? तो दोस्तों, हरिद्वार को पुराणों एवं संस्कृत साहित्य में गंगा द्वार या चारों धामों का द्वार, माया क्षेत्र, तीर्थ स्थलों का प्रवेश द्वार, स्वर्ग द्वार, मायापुरी एवं उत्तर भारत का केरल नामों से जाना जाता है। तो दोस्तों, ये हरिद्वार के उपनाम कह सकते हैं, जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं कि जैसे चारों धामों का द्वार कहा जाता है, तो हरिद्वार को कहा जाता है तीर्थ स्थलों का प्रवेश द्वार या स्वर्ग द्वार, मायापुरी इत्यादि नामों से हरिद्वार को जाना जाता है। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों यहाँ पर कि केदारनाथ जाने वाले यात्री हरिद्वार को शिव से जोड़कर हरिद्वार एवं वैष्णव मत वाले यात्री हरिद्वार नाम से जानते हैं। तो शिव से जोड़कर जो हरिद्वार हरिद्वार को शिव से जोड़कर हरिद्वार एवं वैष्णव मत वाले यात्री हरिद्वार नाम से हरिद्वार को जानते हैं। रामायण काल से पहले हरिद्वार क्षेत्र में कपिल मुनि का आश्रम था, इस कारण इसे कपिला भी कहा जाता है। तो दोस्तों, कपिल मुनि के आश्रम होने के कारण हरिद्वार क्षेत्र को क्या कहते हैं? कपिला, रामायण काल के क्षेत्र से पहले। नेक्स्ट है दोस्तों कि महाभारत काल में हरिद्वार को गंगा द्वार कहा गया एवं महाभारत में खांडव वन का जब जिक्र मिलता है, जो हरिद्वार में ही पड़ता था। तो महाभारत में आपने देखा होगा दोस्तों कि खांडव वन के बारे में चर्चा मिलती है या जिक्र मिलता है, तो वो खांडव वन कहीं, तो वो हरिद्वार में ही पड़ता था। नेक्स्ट यहाँ पर दोस्तों की जैन ग्रंथों के अनुसार प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव या आदित्यनाथ ने हरिद्वार क्षेत्र में रहकर तपस्या की थी। तो प्रथम तीर्थंकर हुए दोस्तों हमारे ऋषभदेव, या इनका अन्य नाम आदिनाथ। इन्होंने हरिद्वार क्षेत्र में रहकर तपस्या की थी। चीनी यात्री ह्वेनसांग 634 ईस्वी में हरिद्वार आया और ह्वेनसांग ने हरिद्वार को मोयुलू कहा और इसका क्षेत्रफल चीनी माप में 20 ली बताया और ह्वेनसांग ने गंगा के लिए महाभद्रा शब्द का प्रयोग किया था। तो यहाँ पर 20 ली यानी कि ये माप का एक उस समय एक पैमाना था, 20 ली। जैसे अब होता है वर्ग, सेंटीमीटर, गज, मीटर, जो भी है ना, तो उसमें 20 ली क्या था? ये मानक था, मापक था उसमें। 1399 ईस्वी में तैमुरलंग हरिद्वार आया था, जिसके इतिहासकार सरुद्दीन ने हरिद्वार को कुपिला कहा था। तो तो तैमुरलंग के इतिहासकार ने क्या, सरुद्दीन ने क्या कहा था? हरिद्वार को कुपिला कहा था। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पर कि उज्जैन के राजा विक्रमादित्य ने अपने बड़े भाई भर्तृहरि की याद में हर की पैड़ी का निर्माण कराया एवं हर की पैड़ी का नए सिरे से निर्माण अकबर सेनापति राजा मानसिंह ने कराया था। तो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि हर की पैड़ी का नए सिरे से निर्माण किसने करवाया? तो अकबर सेनापति राजा मानसिंह ने। जबकि यहाँ से हर की पैड़ी का निर्माण प्रथम कराया था, ये हर की पैड़ी का निर्माण प्रथम कराया था किसने? राजा विक्रमादित्य ने अपने भाई भर्तृहरि की याद में। ठीक है। हर की पैड़ी का मुख्य स्थान ब्रह्मकुंड के नाम से विख्यात है। अबुल फजल के आईने अकबरी, जो उनकी पुस्तक है अबुल फजल की, में हरिद्वार का वर्णन मिलता है। अकबर के रसोई घर में गंगा जल का प्रयोग होता था। जहांगीर के काल में पहला यूरोपीय यात्री टॉम कायरट हरिद्वार आया था। टॉम कायरट ने हरिद्वार को शिव की राजधानी कहा था। तो यहाँ से प्रश्न इस प्रकार पूछा गया है दोस्तों कि किसने हरिद्वार को शिव की राजधानी कहा था? तो टॉम कायरट ने। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पर कि गोरखा काल में हरिद्वार दासों के बिक्री का केंद्र था। तो गोरखा काल में दोस्तों दास से बनाने का प्रचलन था और उसमें दासों की बिक्री का केंद्र, एक सेंटर था, यहाँ हरिद्वार था। इतिहासकारों ने हरिद्वार को 11वें मृदभांड संस्कृति वाला नगर माना है। अलेक्जेंडर कनिंघम आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल थे। अलेक्जेंडर कनिंघम क्या थे? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल थे। 1862 से 1865 ईस्वी के बीच हरिद्वार का पुरातात्विक सर्वेक्षण किया था।
जिसमें उन्हें श्रवणनाथ मंदिर में बोधि वृक्ष के नीचे समाधि स्थल से बुद्ध की प्रतिमा मिली थी। कनिंघम की सर्वेक्षण रिपोर्ट में नारायण बलि का मंदिर, राजा बेन का किला, हर की पैड़ी एवं मायादेवी मंदिर हरिद्वार में स्थित थे, इस सर्वे के अनुसार। नेक्स्ट है दोस्तों, हरिद्वार जिले का गठन 28 दिसंबर 1988 ईस्वी को किया गया था। उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी थे। हरिद्वार जनपद 1988 ईस्वी से राज्य गठन तक सहारनपुर मंडल में शामिल था, जबकि राज्य गठन के बाद इसे गढ़वाल मंडल में शामिल किया गया था। अब देख लेते हैं दोस्तों हरिद्वार की भौगोलिक स्थिति। तो हरिद्वार शहर शिवालिक श्रेणी के विल्व एवं नील पर्वत शिखरों के बीच गंगा नदी के तट पर बसा हुआ है। तो अक्सर पर्वत से पूछा जाता है कि हरिद्वार स्थित है किन दो पर्वतों के बीच और शिखरों के बीच, विल्व एवं नील पर्वत। उत्तराखंड के मैदानी क्षेत्रों के अंतर्गत हरिद्वार जनपद भी आता है। मैदानी क्षेत्रों के अंतर्गत कौन कौन सा आता है? एक उधम सिंह नगर और एक उत्तराखंड का जो हरिद्वार जनपद है ये मैदानी क्षेत्र के अंदर। एक्चुअली कुछ क्षेत्र इसका ग्रामीण है। हरिद्वार जिले का क्षेत्रफल है 2360 वर्ग किलोमीटर। हरिद्वार जिले का आकार बैठे ऊंट की तरह प्रतीत होता है। हरिद्वार जिले की सीमाएं देहरादून व पौड़ी गढ़वाल से लगती हैं। हरिद्वार जनपद 3 ओर से उत्तर प्रदेश के सहारनपुर, मुजफ्फरनगर एवं बिजनौर जिलों से घिरा हुआ है। 2011 में हरिद्वार को और 2013 में रुड़की को नगर निगम बनाया गया। तो हरिद्वार को 2011 में और रुड़की को 2013 में नगर निगम बनाया गया। दिव्य सरोवर नामक ताल हरिद्वार के विल्व शिखर पर है। अब देख लेते हैं दोस्तों हरिद्वार जनपद की नहरें। तो राज्य की सबसे पुरानी नहर ऊपरी गंगा नहर है। इसका निर्माण 1842 से 1854 के बीच हुआ। ऊपरी गंगा हरिद्वार से कानपुर तक निकाली गई है। ऊपरी गंगा हरिद्वार से कानपुर तक निकाली गई है। ऊपरी गंगा नहर की परिकल्पना गवर्नर थॉमसन ने की थी, जबकि निर्माण कर्नल पीबी काटले के नेतृत्व में हुआ। इम्पोर्टेंट है। देख लेते हैं दोस्तों हरिद्वार जनपद के पर्यटक स्थल। तो हरिद्वार के कुशावर्त घाट पर दत्तात्रेय ऋषि ने एक पैर पर खड़े होकर तप किया। कुशावर्त घाट का निर्माण महारानी अहिल्याबाई ने कराया था। यहाँ श्राद्ध कर्म और पिंडदान किया जाता है। राजा विजय सिंह स्मारक कुंजा बहादुरपुर हरिद्वार में है। हरिद्वार में भीमपुरा नामक स्थान पांडव कालीन है। हर की पैड़ी हरिद्वार में धार्मिक पर्यटक स्थल है, जिसके पास मालवीय द्वीप पर बिड़ला द्वारा निर्मित घंटाघर है। पौराणिक समय में हरिद्वार जनपद के इन 5 तीर्थों को महत्वपूर्ण बताया गया है: कुशाव्रत, हर की पैड़ी, कनखल, नील पर्वत, बिल्व पर्वत। अब देख लेते हैं दोस्तों शांति कुंज। तो शांति कुंज की स्थापना 1971 ईस्वी में पंडित स्वामी राम शर्मा ने की। वर्तमान में यह स्थान गायत्री तीर्थ के रूप में विख्यात है। शांति कुंज के वर्तमान उत्तराधिकारी कौन है? प्रणव पांड्या है। अब देखते हैं कनखल के बारे में। तो कनखल हरिद्वार का उपनगर है। इसका वर्णन महाकवि कालिदास के मेघदूत में मिलता है। संत कुमारों को कनखल में सिद्धि प्राप्त हुई थी। पौराणिक समय में कनखल शिवजी के ससुर दक्ष प्रजापति की राजधानी थी। दक्ष प्रजापति मंदिर या दक्षेश्वर महादेव मंदिर कनखल हरिद्वार में है, जिसे लंढौर रियासत की रानी धनकौर ने बनाया था। शमशान मंदिर एवं रामेश्वर महादेव मंदिर कनखल में स्थित है। महाविद्या मंदिर कनखल हरिद्वार में स्थित है। सती कुंड कनखल में माता सती अग्नि में समाहित थी। नारायणी शिला हरिद्वार के कनखल में स्थित है। अब देखते हैं दोस्तों हरिद्वार जनपद के प्रसिद्ध मंदिर। तो हरिद्वार की अधिष्ठात्री देवी माया देवी है। गंगाधर महादेव का मंदिर हरिद्वार जनपद में स्थित है। नीलेश्वर महादेव मंदिर, मनसा देवी का मंदिर है दोस्तों विल्व शिखर पर स्थित है।
विल्वे विल्वे विल्केश्वर महादेव मंदिर हरिद्वार में विल्व पर्वत की तलहटी पर स्थित है। हरिद्वार में स्थित मकरवाहिनी गंगा मंदिर दक्षिण शैली का है, जिसे कामकोटि पीठ के जगतगुरु शंकराचार्य जयेंद्र सरस्वती ने बनाया था। चंडी देवी मंदिर चंडी देवी मंदिर शिवालिक श्रेणी के नील शिखर पर पौड़ी जिले में है, जिसका निर्माण 1929 ईस्वी में सुचत सिंह ने करवाया था। भरत माता का मंदिर हरिद्वार में स्थित भरत माता मंदिर की लगभग ऊंचाई 180 फीट है। इस मंदिर का निर्माण 1983 में स्वामी सत्य मित्रानंद जी ने कराया था। इसका उद्घाटन तत्कालीन पीएम इंदिरा गांधी ने किया था। अब देख लेते हैं दोस्तों हरिद्वार जनपद के प्रमुख मेले। गुघाल मेला ज्वालापुर हरिद्वार में लगता है। जटाशंकर महादेव मेला हरिद्वार जिले में लगता है। अब देखते हैं दोस्तों प्रसिद्ध कुंभ मेला। 7 दिसंबर 2017 को कुंभ मेले को यूनेस्को द्वारा मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत घोषित किया गया। प्रश्न पूछा जाता है यहाँ से दोस्तों, भारत में गंगा तट पर हरिद्वार में, गोदावरी तट पर नासिक, क्षिप्रा तट पर उज्जैन एवं गंगा व यमुना के संगम पर प्रयाग में प्रति 12 वर्ष बाद कुंभ मेला लगता है। तो कहाँ लगता है? हरिद्वार में, नासिक में, उज्जैन में, प्रयाग में। ठीक है, 4 जगह पर प्रति 12 वर्ष बाद कुंभ मेला लगता है। केवल हरिद्वार व प्रयाग में 6 वर्ष बाद अर्ध कुंभ लगता है। हरिद्वार और प्रयाग में 6 वर्ष बाद कुंभ लगता है। गुरु के कुंभ राशि एवं सूर्य की मेष राशि पर स्थित होने पर हरिद्वार में कुंभ मेला लगता है। गुरु के कुंभ राशि एवं सूर्य के मेष राशि होने पर ये 2 स्थितियां बनती हैं। जो 2010 के बाद हरिद्वार में कुंभ मेले का योग 2021 में बना था, जिसकी थीम थी ग्रीन क्लीन कुंभ। ग्रीन क्लीन कुंभ थी इसकी थीम। कुंभ मेले का प्रारंभ हर्षवर्धन के समय से माना जाता है। हरिद्वार कुंभ मेला मकर संक्रांति पर्व से लेकर गंगा दशहरा तक लगता है। मकर संक्रांति से लेकर गंगा दशहरा तक। अब दूसरा यहाँ पे एक संस्थान बोल सकते हैं या आयोग बोल सकते हैं, तो यह है यूकेपीएससी उत्तराखंड लोक सेवा आयोग, इसके माध्यम से प्रतियोगी परीक्षाएं संपन्न कराई जाती हैं। तो राज्य लोक सेवा आयोग का गठन संविधान के भाग 14 के अनुच्छेद 315 के तहत किया गया। कहाँ पर? हरिद्वार में। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की अधिसूचना 14 मार्च 2001 को जारी हुई और 15 मई 2001 को नए संगठन के रूप में शुरू हुआ। वर्तमान में उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में एक अध्यक्ष व 6 सदस्य हैं। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? एनपी नवानी थे, जिनका कार्यकाल केवल 4 माह और दूसरे अध्यक्ष KRA थे। प्रथम महिला लोक सेवा आयोग की सदस्य सुधा रानी पांडे थी। और एक प्रश्न आपके लिए है कि वर्तमान में लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है? ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। अब देखते हैं दोस्तों यहाँ पर हरिद्वार जनपद का उपनगर रुड़की। तो रुड़की शहर सोलानी नदी के तट पर बसा है, जिसे इंजीनियर्स का मक्का कहा जाता है। रुड़की का नाम रूड़ी नाम की महिला के नाम पर रखा गया है। प्राचीन में रुड़की गांव गुर्जरों के लंढोर रियासत के अधीन था, जिसके अंतिम राजा थे राय दयालु की मृत्यु के बाद रुड़की क्षेत्र ब्रिटिश शासन के अधीन हो गया। रुड़की हरिद्वार जनपद में है। हजरत अलाउद्दीन अहमद साबिर की दरगाह है। हजरत अलाउद्दीन मोहम्मद साबिर की दरगाह है। इसे पिरानी कलियर कहा जाता है, जिसे हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल के तौर पर जाना जाता है। पिरानी कलियर, और इसे हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल के तौर पर जाना जाता है। क्रिस्टल वर्ल्ड मनोरंजन पार्क ये रुड़की में है। अब देख लेते हैं दोस्तों रुड़की में प्रमुख संस्थान एवं अनुसंधान। राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान, स्थापना 1978 को रुड़की में हुई। भारतीय सिंचाई अनुसंधान संस्थान रुड़की में है, इसकी स्थापना 1928 में की गई। केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान 1947 में रुड़की में ही इसे 1953 में संस्थान बना दिया गया। बंगाल इंजीनियर ग्रुप रुड़की में है।
स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग रिसर्च सेंटर रुड़की में है। उर्दू और फारसी अकादमी पिरान कलेर रुड़की में है। क्वांटम विश्वविद्यालय रुड़की में स्थित है। बंगाल सैंपर्स एंड माइनर्स की स्थापना 1853 को रुड़की में हुई। कोर इंजीनियरिंग कॉलेज रुड़की में, कौन सा? कोर इंजीनियरिंग कॉलेज, ये भी रुड़की में है। भूविज्ञान एवं भूभौतिकी संग्रहालय हरिद्वार के रुड़की में है। अब देख लेते दोस्तों हरिद्वार जनपद अन्य महत्वपूर्ण विविध। तो हरिद्वार को अंग्रेजों का कब्रिस्तान कहा गया। निर्मल अखाड़ा धार्मिक संगठन का मुख्यालय हरिद्वार में है। नैगजा पीर की मजार हरिद्वार के मंगलौर में स्थित है। गोरखों के समय दास मंडी का केंद्र भीमगढ़ हरिद्वार में था। जैसे कि हम पहले ही देख चुके हैं कि दासों का केंद्र रहा है हरिद्वार। सप्तऋषि आश्रम हरिद्वार में स्थित है। बद्री विशाल समाचार पत्र हरिद्वार से निकलता है। बद्री विशाल। हरिद्वार की रिद्धिमा पांडे को बीबीसी 2020 वुमेन ऑफ द ईयर की सूची में शामिल किया गया। यह जलवायु परिवर्तन कार्य करती है। किनको? रिद्धिमा पांडे को। राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है और 24 जनवरी 2021 के अवसर पर हरिद्वार की सृष्टि गोस्वामी को एक दिन के लिए उत्तराखंड का मुख्यमंत्री बनाया गया। हरिद्वार पर आधारित पुस्तक न्यूज इन इंडिया के लेखक कौन है? जॉब फ्रांसिस व्हाइट है। कौन है? जॉब फ्रांसिस व्हाइट है। तो दोस्तों ये था उत्तराखंड जिला सीरीज के अंतर्गत हरिद्वार जनपद के बारे में संपूर्ण जानकारी। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में किसी अन्य जनपद के साथ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अपनी नई वीडियो में। बाय।